क्या आप ये जानते हैं कि टैली से ही टीडीएस का रिटर्न फाइल किया जा सकता है? टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैली को यूज़ करते हैं, तो टैली पे आप अकाउंटेंसी सारा तो करते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको अलग से एक्सेल पे उसका ट्रैकिंग शीट बनाना होता है। फिर क्वार्टरली वे में रिटर्न फाइल करने के लिए आपको दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है। तो मैक्सिमम जो अकाउंटेंट या सीए या फिर टैक्स कंसल्टेंट इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन जबकि आप सारा काम टैली पे कर रहे हो, तो रिटर्न फाइल भी बहुत ही ईज़ी वे में किया जा सकता है। तो आज मैं आपको पूरा लाइव और प्रैक्टिकल वे में ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ। बस स्टेप को आपको फॉलो करना है। अगर अभी किसी भी स्टेप को आप मिस कर जाते हो या कुछ गलती कर जाते हो, तो फिर आपका टैली से टीडीएस का रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए चलते हम लोग सीधा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको अपने कंपनी में टीडीएस और जीएसटी का सेटअप कर लेना है। तो हम सभी जानते हैं कि वो कंपनी में हम लोग आते हैं, यहाँ पे फीचर्स है और यहाँ पे जीएसटी है, राइट? यहाँ पे आपको पता है कि ये सारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू रूल आपको कर लेना है। इसे कंट्रोल से सेव कर लेना है। दूसरा जो हमारा है कि भाई साहब आपको टीडीएस को भी इनेबल करना है, तो यहाँ पे आपका टीडीएस है, इसे आपको यस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका जो कि टैन नंबर है वो सही से पुटअप कर देना है और यहाँ पे डिडक्टर का टाइप आप किस नेचर में फॉल करते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिडक्टर ब्रांच डिवीजन इसे आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, राइट? यहाँ पे अगर आपका कोई ब्रांच डिवीजन है तो उसका यहाँ पर नाम ऐड करेंगे, अदर देन यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे ऐड कर देना है। और एक चीज सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये भी आपको यहाँ पे यस करना होगा। जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल्स है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ जस्ट लाइक फॉर्म है। यहाँ पे नेम, उसके फादर का नाम, डिजिग्नेशन, यहाँ पे पैन कार्ड और बाकी यहाँ पे जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर देना एकदम कंपलसरी है और प्लस है ईमेल आईडी देना कंपलसरी है, क्योंकि इसी से आपका 27A फॉर्म जनरेट होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसे फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर आप जब इसे वैलिडेट करेंगे तो एरर आएगा। देन आपको इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। यहाँ पर हम सेव करके गेट फॉर टैली में आ गए। अब क्या करना है भाई साहब? हाँ, सिंपली हमें वॉचर एंट्री लेना है, राइट? हम लोग वॉचर्स में आ जाते हैं। अभी हम लोग परचेज में हैं। चलो यहाँ पर से हम लोग तारीख को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, मैं यहाँ पर कुछ भी मान लेता हूँ। यहाँ पे डेट है, चलिए पार्टी। अब देखिए पार्टी को आपको किस तरीके से बनाना है। ऑल्ट सी को आप लोग प्रेस करेंगे, आप चाहे तो मैनुअल भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन टैली ने आपको ये यहाँ पे फीचर्स दिया है कि अब आप राइट साइड में देखोगे फेच डिटेल्स यूजिंग GSTIN, राइट? अगर आप इसे यूज करते हो तो फिर आपको मैनुअल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से काम करोगे ना तो आपका काम एकदम एक्यूरेट होगा, एरर आने का कोई सवाल ही नहीं है। बस इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको उस सप्लायर का जीएसटी नंबर पुटअप करना है, देन इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखो आपका टैली वो सारा जीएसटी के पोर्टल से वो डेटा को फेच कर लेता है, वो सारा डिटेल्स आ चुका है। बस आपको कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देखो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था कि भाई साहब ये जो सामने वाला ये जो सप्लायर है जिसे हम लोग सर्विस या गुड्स लेंगे, तो यहाँ पे उसका पैन कार्ड का होना जरूरी है, जो कि ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन का टैब देखो रेगुलर भी ऑटोमेटिक आ गया और प्लस उसका जीएसटी नंबर। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल मास्टर सही क्रिएट हुआ है। कंट्रोल इसे हमें सेव कर लेना है। अगेन कंट्रोल ए, यहाँ पर भी कंट्रोल ए। अब बात आती है कि जो भी एक्सपेंस है उसका तो मास्टर क्रिएट आपको करना होगा, तो वो कैसे आप करोगे? देखो ऑल्ट सी को आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ फ्रेट चार्जेस से आउटवर्ड। अब ये हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमें इंटर को प्रेस करना है, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर और यहाँ पे उसका जो कि सर्विस अकाउंटिंग कोड है वो आपको सही सही बिल देख करके आपको पुटअप कर देना है। एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर लेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल और इसका जो रेट है 18% वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। रिवा चार्ज आपको नो रखना है, यहाँ पे आपको सर्विस से ही लेना है। अब यहाँ पे देखिए सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना कि एक भी चीज अगर मिस आप करोगे तो फिर आपका टैली इसे जनरेट नहीं करेगा। तो आप वीडियो की स्किप किए बिना एक एक स्टेप को आप जरूर ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए
इज ये टीडीएस एप्लीकेबल, तो हाँ इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आपको स्पेस से को क्लिक करना है, यहाँ पर आपका एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आप ले लेंगे एप्लीकेबल। अब यहाँ पे देखें नेचर ऑफ पेमेंट आपका नहीं बना हुआ है, राइट। तो आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब आपको टैली में मैनुअल यहाँ पे टैब भी नहीं करना है, वो इसलिए कि टैली आपको यहाँ पे हेल्प करता है। राइट साइड में देखो यहाँ पे आपका हेल्पर है, ऑल्ट एच, आपको इस पे क्लिक कर देना है। भाई कौन सा सेक्शन है, हमारा सेक्शन है 194C। देखो मैंने यहाँ पर जैसे ही पुटअप किया वो यहाँ पर आपको फिल्टर करके बता देता है। तो हमारा किसके अगेंस्ट में है भाई, पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर्स। मैंने यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लिया, एंटर को जैसे प्रेस करेंगे अपने आप सेक्शन पेमेंट कोड आ जाता है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए रेमिटेंस कोड आपका ऑलवेज यहाँ पे 200 होगा, यहाँ पे आपको 2% आपको देना है, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर लेना है। अब जो भी आपका बिल है उसका फिगर आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। अब यहाँ पे हम बिल देख के काम कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको रियल डेटा पे ये आपको वर्किंग करके सिखा रहा हूँ। आपको बिल से मैचिंग भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो एंट्री आपका हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसी सेम वाउचर में टीडीएस का डिडक्शन करना है, या आप जर्नल में भी जाकर के टीडीएस का डिडक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। ऑल्ट सी को आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, या फिर आप 194C भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसका आपको जो ग्रुप करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आपको टीडीएस को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने बनाया था पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन आपको पार्टी में चले आना है और इसे आपको ऑल्टर करना है। वो इसलिए कि हमने इसे सेव तो कर लिया था, लेकिन ये जो टीडीएस का जो डिडक्टेबल है इसे आपने यस नहीं किया था, राइट। तो चलो अगर आपसे ये भी गलती होगा तो आपका भी काम नहीं करेगा। चलिए तो यहाँ पे अब आपको इसका नेचर बताना है, हमें इसको बता देना है जैसे कि ये हमारा कंपनी है, रेसिडेंट है। डिडक्टिव का टाइप हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसे आपको ऑलवेज यस रखना है। चलिए ये हम आपको पहले कर लेना था, कोई बात नहीं। कंट्रोल इससे हम लोग इसे सेव करेंगे, अगेन कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए। अब यहाँ पे देखो जैसे हम लोग इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो इसने ऑटोमेटिक के ये फिगर माइनस में कर दिया है, यानी इसका माने उसने डिडक्शन कर लिया 2578। अब आपको सिंपली आपको इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये तो हुआ कि आपने अपने बुक में इसकी अकाउंटेंसी कर ली, यहाँ तक तो सारे लोग करते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑनलाइन टीडीएस का पेमेंट करना है। जब आपका ऑनलाइन टीडीएस का पेमेंट हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं, टैली में भी उसका पेमेंट में जा करके एंट्री लेते हैं। तो चलिए हम लोग भी ले लेते हैं, आ जाते हैं अगेन वाउचर्स में, आपको आ जाना है पेमेंट में। जिस तारीख को आपका ये पेमेंट का एंट्री हुआ है उसी तारीख को आपको एंट्री लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने डेट को चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा है 5 जनवरी। अब यहाँ पे ऑटो फिल का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पेमेंट लेंगे, यहाँ पर आपको लेना है टीडीएस, और यहाँ पे जो भी आपका पीरियड होगा जैसे कि हम 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर का ले रहे हैं, टेल डेट हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा सेक्शन पेंडिंग रहेगा जिसका पेमेंट नहीं है वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारा 194C है। अब यहाँ पर देखो नेचर ऑफ पेमेंट में ठीक आ रहा है, यहाँ पे ले लेंगे ऑल आइटम्स, यहाँ पे लेंगे रेसिडेंट। अब यहाँ पे बात होती है कि आपने किस थ्रू पेमेंट किया है, तो मैं आपको डेमो देने के लिए यहाँ पे मैं कैश ले रहा हूँ। ऑब्वियसली है कि इसका पेमेंट आपका नेट बैंकिंग के ही थ्रू होता है। चलिए तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कैश लिया, ये देखो ये हमारा काम हो गया और हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया पेमेंट। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि चालान का रिकंसिलेशन करना होगा, बिना उसके तो आपका रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकता। तो इसे आपको कैसे करना है, देखो जैसे ही आप लोग टीडीएस का पेमेंट करते हो ना, उधर से आपको क्या मिलता है, एक्नॉलेजमेंट की कॉपी मिलती है, राइट। उसमें बीएसआर कोड, उसमें टेंडर डेट और जो चालान का सीरियल नंबर होता है वो आपको इसमें ऐड करना होता है। तो वो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपको चले आना है डिस्प्ले में, आपको चले आना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट्स में। देखो फर्स्ट में आपको दिख जाएगा चालान या रिकंसिलिएशन। चलो हम लोग इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी आपका ये रेंज अपने आप पकड़े हुआ है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड में यहाँ पर देखो रिकॉन्साइल का यहाँ पे आपको टैब आपको दिख जाएगा, बस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो कि टीडीएस से
का रिटर्न का जो पीरियड है, आपको पता है कि ये हमारा थर्ड क्वार्टर का है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, वो पूरा यहाँ पे वो थर्ड क्वार्टर का पीरियड हम बताएंगे। 94 से ठीक है, कंपनी है, रेसिडेंट है। अब यहाँ पे चेक डीडी आपको क्या देना है भाई साहब, ऑनलाइन। यहाँ पे चेक डीडी का डेट आपको देना है, जैसे हमने 5 जनवरी को दिया है। यहाँ पर बीएसआर कोड जो कि 7 डिजिट का ही होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चालान का सीरियल नंबर वो आपको ऐड करना है। उसके बाद चालान का डेट, ये सब आपके लिए एकदम मैंडेटरी है। और ध्यान रहे कि चालान का सीरियल नंबर भी आपका भी गलत नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ है वो आप चालान का रिसिप्ट कॉपी जो है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो एक बार उसे आप जरूर देख लीजिए। और यहाँ पे ये सब आपको बैंक का नेम और ब्रांच नेम ये सब देना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेना है। आप यहाँ पे शो ऑल पे जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से जितना भी आपका चालान होगा वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपको तो हर महीने करना है। अब बात आती है फाइनली टीडीएस का रिटर्न फाइल करने का। तो यहाँ पे देखो आपको नीचे में दिख जाएगा आपका नॉन सैलरी है ना, तो यहाँ पे आपको फॉर्म 26 की को सेलेक्ट कर लेना। ये देखो ये हमने कर लिया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि पीरियड है वो आपको यहाँ पर से चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पीरियड, जो कि हमारा पीरियड क्या है, थर्ड क्वार्टर है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा ये वही फिगर जो था, कभी हम लोगों ने जो एंट्री लिया था, वो सारा का सारा यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अगर किसी रीजन से आपका ये इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता, तो आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं वो ट्रांजैक्शन आपका अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में तो नहीं चला गया। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ करेक्शन से नीडेड, आपको उसे जाकर के करेक्शन करना होगा। जिस तरीके से हम लोग जीएसटी का रिटर्न अपलोड करने से पहले हम लोग देखते हैं, राइट? तो ऐसे आपको यहाँ पर भी देखना होगा, ठीक है? बस आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर राइट साइड में दी जाएगा सेव रिटर्न्स, ऑल्ट बी इसका शॉर्टकट होता है। बस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे बोलेगा डू यू वांट टू सेव द रिटर्न्स, तो हाँ भाई, इसे हमें इंटर प्रेस कर देना है। अब आपको क्या करना है कि सिंपली आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट आने के बाद यहीं पर आपको दिख जाएगा ई रिटर्न। ई रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपका फाइल का पाथ है वो इसे यहाँ पर इसे आपको बता देना है। चलिए यहाँ पर हमने पाथ को बता दिया है। फाइल का नेम जो है वो tally.txt करके आप चाहें तो आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डेट 5 जनवरी ले रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस रेगुलर रिटर्न फाइल प्रीवियस पीरियड, इसके पहले का अगर रिटर्न गया है तो उसका आपका टोकन नंबर तो होगा, वो आपको यहाँ पे देना होगा। अब इसे हम लोग सिंपली एक्सेप्ट करेंगे और इसे यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये फाइल बन के आ चुका है। अब क्या करना है, अब आपको इसी फाइल को आरपीयू यूटिलिटी के थ्रू आपको वैलिडेट करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले उस वाले सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। हम चले आते हैं दिस पीसी और यहाँ पे सी ड्राइव। तो ये हमारा है टीडीएस आरपीयू यूटिलिटी। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये हमेशा आपका अपग्रेड वर्जन का ही होना चाहिए। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आपका दिया हुआ है टीडीएस स्टैंडर्ड एफबीयू, राइट, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो कि अभी हमने फाइल को एक्सपोर्ट किया था टैली से, तो यहाँ पे आपको उसी फाइल को सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर tally.txt था, यहाँ पर आपको ब्राउज करना है और यहाँ पे आपको CSI फाइल जो कि इनकम टैक्स के वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है, देन ओपन। और यहाँ पे आपको उस फाइल को जो सेव करना है वो आपको यहाँ पे पाथ बता देना है। यहाँ पे ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। बस इस फोल्डर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ओपन, राइट। अब यहाँ पे देखो हमारा वैलिडेट यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुका है। बस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जब आपका फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा तो इसी फोल्डर के अंदर आपको अगेन चले आना है। तो यहाँ पर देखो आपका 27A आपका फॉर्म जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग टैली से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।